हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज़ ऑन स्ट्रिंग्स के जो भी फंक्शंस हैं इन प्रोग्रामिंग इन सी फॉर डिप्लोमा सेकेंड सेम CSE एंड बी फोर्थ सेमेस्टर ET&T स्टूडेंट्स बाय मिस नीलम शर्मा, CSE डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन वो कलर के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा कि आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो थ्योरी वीडियो लेक्चर्स हैं उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज मैं आप उसका प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखे हैं, मैं आपको सीधा शो करूँगी। ये देखिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग strlen। तो strlen जो है वो लेंथ निकालने का एक स्ट्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। उसको यूज़ करके हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए, ये जो दोनों हेडर फाइल्स है वो कॉमन हेडर फाइल्स है, पर जब हम स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमको एक और हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती है, उसका नाम है #include string.h। उसके बाद हमारा वॉइड में, और यहाँ पर देखिए एक मैंने स्ट्रिंग लिया है जिसकी वैल्यू मैंने पहले से इनिशियलाइज़ कर दी है BCET दुर्ग। ये मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू जो है या स्ट्रिंग का नाम जो है वो पहले ही दे दिया है। उसके बाद एक लेंथ नाम का वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, क्योंकि लेंथ जो है वो नंबर में रहती है तो हम उसको नंबर में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सीधा ये जो len है उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, strlen और str। तो ये str हमारी क्या थी, स्ट्रिंग थी, यहाँ हमने ली थी, ये हमारी स्ट्रिंग है। और ये strlen फंक्शन का काम ही यही है कि वो आपको लेंथ कैलकुलेट करके देता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सी में प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम ये लिखते हैं वो उसको कंसिडर कर लेता है और हमको उसकी वैल्यू निकाल के देता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा printf/n स्ट्रिंग का नाम लिखेगा पहले, उसके बाद लेंथ देगा उसका, और यहाँ पे str और len को प्रिंट कराया। तो सबसे पहले हम कंपाइल करके देख लेते हैं अपना प्रोग्राम। तो कंपाइल करके देखा तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रिंग का नाम लिखा हुआ है BCET दुर्ग और लेंथ लिखी हुई है 9। अभी जो BCET है, देखिए BCET और दुर्ग, ये जो है वो 8 वर्ड्स हो रहा है, लेकिन ये बीच के जो गैप है उसको भी लेता है, इसलिए वो स्ट्रिंग की लेंथ क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। इसके बाद हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी स्ट्रिंग यूजिंग strcpy। ये जो strcpy फंक्शन है उसका मतलब होता है स्ट्रिंग को कॉपी करना। उसके लिए हम सिंपली strcpy लिखते हैं और सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी हो जाती है हमारी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू रहती है। ये हमारी नई हेडर फाइल string.h, क्योंकि हम ये फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक सोर्स स्ट्रिंग ली है, इनिशियलाइज़ किया उसको BCET। अब इसी को हमको टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी करना है strcpy के थ्रू। उसकी हमने वैल्यू ले ली 20 साइज़ से अगर बड़ा हुआ हमारा स्ट्रिंग का साइज़ जिसको हमको कॉपी करना है तो फिर वो टारगेट में कॉपी नहीं होगा, क्योंकि वो उसी साइज़ को लेता है जिस साइज़ को हमने उसको डिक्लेयर किया है। और सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे strcpy, जिसमें कॉपी करना है पहले वो वेरिएबल का नाम रहेगा, तो यहाँ पे टारगेट पहले आएगा, और जिससे कॉपी करना है उस वेरिएबल का नाम बाद में रहेगा, तो यहाँ पर सोर्स आएगा। तो ये सोर्स से हम किस में कॉपी करेंगे, टारगेट में। और उसके बाद हमने प्रिंट करा रहा है सोर्स स्ट्रिंग ये है और टारगेट स्ट्रिंग ये है, और सोर्स और टारगेट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसको भी जब कंपाइल करके देखा तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, कि सोर्स स्ट्रिंग जो है वो भी BCET है और टारगेट स्ट्रिंग जो भी है वो भी
BCET। पहले हमने सिर्फ सोर्स स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था और उसी को हम किस में कॉपी कर रहे थे, टारगेट स्ट्रिंग में। तो जो हमको कॉपी करना था वो कॉपी हो गया है, जो सोर्स स्ट्रिंग में था वही अब टारगेट स्ट्रिंग में भी आ गया है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें तो भी हम देख सकते हैं कि कॉपी होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना ही पड़ेगा। मैंने अभी इंडिया लिख दिया है। अब देखिए मैंने इंडिया लिखा तो वही जो सोर्स स्ट्रिंग थी वो कॉपी हो गई किसमें, टारगेट स्ट्रिंग में। तो सिंपली strcpy फंक्शन का हम यूज़ करते हैं और डायरेक्टली हम सोर्स को टारगेट में कॉपी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग में कि फर्स्ट और लास्ट नेम को जोड़ दिया जाता है, जैसे राम, कृष्ण या जो भी दो ऐसे नाम जिसको जोड़ा जा सके। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एम राइट अ प्रोग्राम टू कॉन्कैटिनेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूजिंग strcat फंक्शन। तो strcat का मतलब ही यही है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है मर्ज करना दो स्ट्रिंग्स को, दो अलग अलग नामों को। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग का नाम लिया फर्स्ट, एक स्ट्रिंग का नाम लिया लास्ट और एक स्ट्रिंग का नाम लिया फुल। हम फर्स्ट और लास्ट को कॉन्कैटिनेट करके फुल में स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले पहला नाम आप एंटर कीजिए, उसको रीड कराया तो स्ट्रिंग को हम गेट्स के थ्रू रीड करा सकते हैं और पुट्स के थ्रू उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गेट्स फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड जब नाम हम एंटर करा रहे हैं तो हम लिखेंगे गेट्स लास्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि strcpy फुल कॉमा फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं किसको, फर्स्ट नेम को किस में कॉपी कर रहे हैं हम, फुल में। अभी इसके पिछले जस्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर सोर्स रहता है, यहाँ पर टारगेट रहता है। तो फर्स्ट में जो भी हम एंटर करेंगे वो किस में कॉपी होगा, फुल में। उसके बाद क्या कॉपी, उसके बाद हम किससे के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं फुल को, एक ब्लैंक स्पेस के साथ। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मैं किसके साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ, फुल को लास्ट के साथ। तो जो भी फुल में वैल्यू, जो भी लास्ट वैल्यू रहेगी वो किसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, फुल में फर्स्ट और लास्ट के साथ। उसके बाद मैं किसको प्रिंट करा रही हूँ यहाँ पर, फुल को। इसको रन करा के देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सक्सेस है हमारा प्रोग्राम। इंटर फर्स्ट नेम बोल रहा है तो मैं अपना ही नाम डाल देती हूँ, मैंने अपना नाम डाल दिया। इंटर लास्ट नेम बोल रहा है, ये देखिए द फुल नेम इज़ नीलम शर्मा। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम स्पेस नहीं देते, जो हमने लिखा हुआ था मैं आपको बताती हूँ अभी पीछे जाके, तो फिर ये यहाँ पर स्पेस को वो नहीं लेता। ये वाली लाइन देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये गैप नहीं दूंगी ये देखिए यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है। अगर मैं गैप नहीं देती तो यहाँ पर वो गैप नहीं आता, इसीलिए हमने यहाँ पर एक स्पेस के साथ भी उसको कॉन्कैटिनेट किया है। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब स्ट्रिंग में जो होता है दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग मतलब होता है इंग्लिश के वर्ड्स, दो अलग अलग वर्ड्स को मर्ज करके एक साथ लिखना, उसी को हम स्ट्रिंग में जो है कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं या इंग्लिश में कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। तो ये आपके तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे, strcpy, strlen और strcat। और एक और फंक्शन होता है strcmp, जिसमें हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कंपैरिजन में होता है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है, कौन सा स्ट्रिंग छोटा है। ऐसे हम डायरेक्टली strcmp का यूज़ करके ये सब प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अब कई बार क्या बोलते हैं,
क्वेश्चन पेपर में आता है कि आप बिना strlen के या बिना strcpy का यूज़ किए आप लेंथ निकालें, आप कॉपी करें, तो वैसे प्रोग्राम्स भी पॉसिबल है। पर अगर आपको नहीं बोला गया है ऐसा करने के लिए, तो हम डायरेक्टली इन फंक्शंस का यूज़ करके हम डायरेक्टली प्रोग्राम बना सकते हैं। ये फंक्शंस जो है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, सिर्फ हमको एक नई हेडर फाइल string.h जोड़ना पड़ेगा और बाकी सब एज इट इज़ रहता है। थैंक यू।